मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी सोच और समझ को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम किस प्रकार की सोच रखते हो? किसी भी व्यक्ति के मन में उसके बाहरी रूप से ज़्यादा उसके आंतरिक रूप का महत्व ज़्यादा रखा जाता है। तुम्हारे लिए मायने रखता है लोगों को उनके रूप से नहीं, उनके मन से प्यार करते हो। खुद भी ऐसा ही रहना पसंद करते हो। तुम्हें दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वह कोई और करे या फिर तुम खुद करो। तुम्हें साधारण भाव में जीना ही पसंद है। मेरे प्रिय बच्चे, कितना भी कुछ कर लो, तुम्हारे साथ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम अपनी ज़मीन से जुड़े रहते हो। किसी को भी यह आभास नहीं होने देते कि तुम्हारे पास सारे गुण हैं, धन से उनके ऊपर हों, क्योंकि तुम भली भांति संसार की कठिन सत्य से परिचित हो। तुम प्रकृति से प्रेम करने वाले हो, जीवन से प्रेम करने वाले हो। मेरे बच्चे, व्यक्ति हो दया और प्रेम से परिपूर्ण तुम्हारा हृदय है। गलत का साथ तुम कभी नहीं देते हो, ना ही कुछ गलत बर्दाश्त करते हो। सबसे पहले तो तुम अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करते हो, फिर दूसरे हो रही गलतियों को भी रोकने का प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, तुम शायद नहीं जानते, तुम्हारे यहाँ से सारे कार्य तुम्हारे आगे लेकर जा रहे हैं। मैं तुम्हारे भीतर जिन गुणों को विद्यमान करना चाहता था, तुम्हें आगे लेकर जाना चाहता था, तुम उन्हें अपना रहे हो। जहाँ सत्य होता है, तुम वहीं अपना पक्ष रखते हो। तुम सत्य का पक्ष लेने में कोई डर नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे भीतर की मन को सदा सही प्रोत्साहित करते हैं। तुम्हारी बदलती सोच के कारण तुम्हारे भीतर बहुत कुछ बदल रहा है। मेरे बच्चे, तुम सदा अपनी सोच ऐसे ही रखो और सत्य के मार्ग को सदा चुनो। तुम्हारी सोच सबसे अच्छी है। दूसरों के स्वभाव में भी बदलाव अवश्य आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में स्वर्गदूत भेजे हैं जो तुम्हारी रक्षा करते हैं। फरिश्ते आपको हर पल शांति देते हैं, आपको हर बार यह एहसास दिलाते हैं कि आप जो भी गलतियां करेंगे, मैं उन्हें सुधार दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी अपनी फरिश्तों के हाथों में सौंप दी है। तुम सुरक्षित हो, आपका जीवन सुरक्षित है। आपका अभिभावक देवदूत हर समय आपके लिए मौजूद रह सकता है। मेरे बच्चे, आप उन्हें ना देखें, लेकिन वह आपके जीवन में हर हिस्से में मौजूद रहेंगे। देवदूत आपके लिए आशीर्वाद देने के लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे। अगर आपके साथ कुछ भी अच्छा हो रहा है, तो उसके पीछे देवदूत का ही हाथ है। इसलिए स्मृति के दौर की ओर बढ़ रहे हैं। कृपया करके चिंता करना बंद कर दो। देवदूत आपके साथ हैं। वह मैंने आपकी रक्षा के लिए भेजे हैं। आपकी देखभाल करने दें। मेरे प्रिय बच्चे, देवदूत आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएंगी। अपनी प्रवृत्ति और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखिए। कोई बात समझ में नहीं आती तो वह किसी कारण से होती है। आपकी आत्मा आपसे बात कर रही है। सच्चे दिल से आगे बढ़ो। आध्यात्मिक एवं देववीतीय उत्साह है। कभी भी जल्दबाजी ना करें। सब कुछ चुपचाप और शांत भाव से करें। किसी भी चीज़ के लिए अपनी आंतरिक शांति ना खोएं। भले ही आप पूरी दुनिया परेशान दिखे, आप अतीत से मुक्त हो रहे हैं। यह कुछ जोखिम लेने और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और
वह करने का समय है जिस पर आप पहले कार्य करते रहे हैं। आपके कार्य आपके विश्वास का प्रतिबिंब बनेंगे ताकि आपके कार्य आपका भाग्य बन सकें। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो, मैं सब कुछ सही करने वाला हूँ। मैं हर समय उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने आपके साथ कुछ गलत किया है। अन्याय को, हर बुरे काम को मैं तुम्हें वापस भुगतने नहीं दूंगा। आप पूरी तरह से मुआवजा पाकर, धन्य होकर, न्याय उचित और सम्मानित होकर बाहर आएंगे। लोग जानेंगे आपके यहाँ से सारे कार्य तुम्हें आगे लेकर जा रहे हैं। मैं तुम्हारे भीतर जिन गुणों को विद्यमान करना चाहता हूँ, तुम उन्हें अपने रहने दो। जहाँ सत्य होता है तुम वहीं अपना पक्ष रखते हो। तुम्हें सत्य का पक्ष लेने में कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर के मन को सदा से ही प्रोत्साहित करते हैं। तुम्हारी बदलती सोच के कारण तुम्हारे भीतर बहुत कुछ बदल चुका है। मेरे बच्चे, तुम सदा अपनी सोच ऐसे ही रखो और सत्य के मार्ग को सदा चुनो। तुम्हारी सोच से दूसरों के स्वभाव में भी बदलाव अवश्य आएगा। तुम्हारे घर में स्वर्गदूत भेज रखे हैं जो तुम्हारी रक्षा करते हैं। फरिश्ते आपको हर पल शक्ति देते हैं। वे आपको हर बार यह एहसास दिलाते हैं कि आप जो भी गलतियां करेंगे मैं उन्हें सुधार दूंगा। आपको हर पल एहसास दिलाएंगे कि आप जो भी करते हैं वह ठीक है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी अपने फरिश्तों के हाथों में सौंप दी है। तुम सुरक्षित हो, आपका जीवन सुरक्षित है। आपके अभिभावक हर समय आपके लिए मौजूद रहते हैं। आप उन्हें ना देखें, लेकिन वह आपके जीवन में हर हिस्से में मौजूद रहेंगे। देवदूत आपके लिए आशीर्वाद देने के लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे। अगर आपके साथ कुछ भी अच्छा हो रहा है तो उसके पीछे देवदूत का ही हाथ है। मेरे बच्चे, इसलिए स्मृति के दौर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कृपया करके चिंता करना बंद कर दो। देवदूत को आपकी देखभाल करने दें। मेरे बच्चे, देवदूत आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएंगे। अपनी प्रवृत्ति और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें। कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो